हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी ने आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करके लाया होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो है डिस्कशन होने वाला है एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। ठीक है, 2.2 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 2.3 और उससे पहले का जो भी एग्जाम्पल है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, जो भी नए बच्चे जो है वीडियो को देख रहे हैं, तो वो बच्चे जो है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो है आप यहाँ से अपनी बोर्ड का प्रिपरेशन खासकर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस चैनल पे कराया जा रहा है, तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपका दम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी पॉलिनोमियल चैप्टर का। ठीक है, क्या बोला? एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ और एक आपको यहाँ पे दिया हुआ x प्लस 2 फैक्टर हो जाए। ठीक है, फैक्टर का जो बात किया है, फैक्टर जो दिया हुआ है x प्लस 2 आपको चेक करना है। ठीक है, x प्लस 2 जो है चेक करना है अभी। उसके बाद जो px दिया हुआ है हमारा पॉलिनोमियल एक है x क्यूब। ठीक है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दूसरा हमारा जो है fx, दूसरा पॉलिनोमियल fx ले लीजिए, ये आपका 2x प्लस 4 है। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल है, एक फैक्टर दिया हुआ है x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। अगर x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो यहाँ से एक फैक्टर थ्योरम आप याद कीजिए, x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए इज अ फैक्टर देन p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ px कर दीजिए। कोई भी पॉलिनोमियल px का जो अगर फैक्टर है x माइनस ए अगर फैक्टर है तो p ऑफ a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जब यहाँ पे x प्लस 2 अगर फैक्टर है किसका? px का, तो यहाँ से हो जाएगा p ऑफ माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं f ऑफ p ऑफ माइनस 2 चेक करते हैं। ठीक है, p ऑफ माइनस 2 चेक कीजिएगा। तो इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह माइनस 2 डालिए, तो माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब। उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस 2 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस 8, 2 टू जा 4, 2 जा 8। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 टू जा 10 और प्लस 6। तो यहाँ से इसको देखिए, ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस का 4, 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए ये प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, प्लस वाले को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है, और ये माइनस वाले को एक साथ जोड़िए, ये माइनस वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। तो ये आपको मिल गया, क्या मिल गया भाई? 0 मिल गया। ठीक है, यानी कि x प्लस 2 हेयर x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px हमने किसको माना था? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका फैक्टर है। अब सेकेंड वाले को चेक कीजिए। सेकेंड वाले को जब चेक कीजिएगा तो f ऑफ माइनस 2 क्या आ रहा है? ठीक है, f ऑफ माइनस 2 चेक करते हैं, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 और प्लस 4। ठीक है, तो ये भी आपको 0 आ गया, यानी कि हेयर x प्लस 2 इज also a factor of fx इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, 2x प्लस 4 का क्या है? फैक्टर है। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, जो भी फैक्टर दिया हुआ है, अगर x माइनस ए का फॉर्म में है फैक्टर, तो p ऑफ a आपको वहां पे चेक करना है। 0 होगा तो वो फैक्टर होगा, p ऑफ a अगर 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0, तो वो फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस है। यहाँ पे भी जो दिया हुआ है फैक्टर आपको दिया हुआ है, फैक्टर क्या दिया हुआ है? x माइनस है इज अ फैक्टर ऑफ किसका? एक पॉलिनोमियल से दिया हुआ है जिसका 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है। ठीक है, 3x स्क्वायर है माइनस का 4x प्लस k है। ठीक है, माइनस का 4x प्लस k। अब x माइनस ए क्या दिया हुआ? फैक्टर दिया हुआ। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो यानी कि p ऑफ a क्या होगा? 0 के इक्वल देखना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आएगा? p ऑफ 1 आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा?
4 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, ठीक है, प्लस के। इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, P ऑफ 1 इक्वल टू 0। अगर फैक्टर है तो P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, P ऑफ A आपको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया, चेक करने के लिए नहीं बोला है, सीधे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, गिवन है, ये आपको दे दिया गया है, यानी कि P ऑफ A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 के इक्वल कर दिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 1 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 4 अब प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से जो है के निकल के आएगा, ये 3 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है, के का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। सिंपल सी बात है, फैक्टर दिया हुआ x माइनस ए का फॉर्म का अगर फैक्टर है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, p ऑफ a, अगर उसका फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल px का, तो वहां पे p ऑफ a क्या होगा, इक्वेशन को 0 बना देगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ p ऑफ a आपको 0 आएगा। फैक्टराइज दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। दो मेथड से बनाना है, ठीक है, दो मेथड से बनाना है। यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म को एक स्प्लिट हम लोग कैसे करते हैं, ये वाले को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा 30 और ऐड करके क्या आएगा 17, ठीक है, ऐड करके प्लस 17 और मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए प्लस 30। वैसा दो नंबर यहाँ पे हमको देखना है, तो देख 15 और 15 2 ले लो, ठीक है, 15 2 जा 30 मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 17 आ जाएगा, तो ये x ये भी x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे जो पोलिनोमियल px को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ पे और कॉमन आएगा, ठीक है, 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन हो जाएगा तो 2x बच जाएगा अब प्लस का 5 3 जा 15, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है 2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1 ये इक्वल टू 0। अब दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, उसमें से कोई एक नंबर को तो 0 होना पड़ेगा, कोई एक को 0 होना पड़ेगा। आइदर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से जो है x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। अगर यहाँ पे ये टर्म 0 हुआ तो x इक्वल टू -1/3, ठीक है, x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू -5/2। ये आपका दो रूट्स आ गया, ठीक है, दो रूट्स आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, एक आ गया -5/2 और एक आ गया -1/3। दो आना भी चाहिए था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, डिग्री 2 है तो दो रूट्स यहाँ पे आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टराइज y स्क्वायर -5y, ठीक है, px दिया हुआ है पॉलिनोमियल आपको y स्क्वायर -5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से दिया हुआ है। फैक्टर थ्योरम हम लोग कैसे लगाते हैं, मान लीजिए दो रूट्स, इसका दो रूट्स होगा, एक होगा a होगा एक होगा b, ठीक है, एक a होगा एक b होगा। तो फैक्टर क्या क्या बनता है, अगर ये p ऑफ a फैक्टर अगर होगा, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से p ऑफ a अगर 0 हो गया, p ऑफ a अगर 0 हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस a फैक्टर होगा, x माइनस a फैक्टर होगा, ठीक है, x माइनस a फैक्टर होगा। अगर p ऑफ b भी 0 हो गया, अगर दो रूट्स है तो रूट्स है तो 0 बनाएगा, a और b हमने क्या मान लिया, रूट्स मान लिया, जीरोस मान लिया, ठीक है, जीरोस मान लिया। तो यहाँ पे p ऑफ a 0 होगा, p ऑफ b भी 0 होगा, तो यहाँ से x माइनस b भी क्या होगा, फैक्टर होगा, ये भी आपका फैक्टर होगा, ठीक है, ये भी आपका फैक्टर होगा, ठीक है, फैक्टर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग वेरिएबल क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक है, y में दिया हुआ है इसको y ले लीजिए, ये आपका y माइनस a भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -5y प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, y माइनस a इंटू y माइनस b, ठीक है। अब यहाँ से जो है a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, a और b का वैल्यू निकाल लीजिए। a और b का वैल्यू कैसे आएगा, इसी को जब ब्रेक डाउन कीजिएगा, ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 3 -3 और -2, ठीक है, -3 और -2 प्लस करने पर क्या आ गया -5 आ गया और मल्टीप्लाई करने पर
6 आ गया, ठीक है 6 आ गया। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका a और b का वैल्यू आपका 3 और -2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस 6, ठीक है प्लस 6। तो यहाँ से y को कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस, ठीक है y माइनस 3। तो यहाँ से फिर आ जाएगा y माइनस 3 इंटू, ठीक है y माइनस 2। तो क्या आ गया, a और b का वैल्यू आ गया, ये हो गया इक्वल टू y माइनस 3 और y माइनस 2, ठीक है y माइनस 3 भी पुट करेंगे, इक्वेशन 0 बन जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। 2 भी पुट करेंगे, वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग फैक्टर थ्योरम या फिर मिडिल स्प्लिट थ्योरम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। px आपका दिया हुआ px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है 120। यहाँ से देखिए जब भी क्यूबिक दिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल से देगा, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही जाना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना होता है कि आप जो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन जनरली आपको प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 में ही पता लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, चेक एट प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है प्लस माइनस 3, इसके आसपास का ही नंबर कोई एक वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, उस पे अगर 0 मिल गया वो फैक्टर, एक फैक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है एक फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं p ऑफ 1 चेक करते हैं, p ऑफ 1 चेक करते हैं। तो ये 1 का क्यूब, ठीक है 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ठीक है। ये माइनस माइनस को एक साथ कर दीजिए 120, ये हो जाएगा प्लस प्लस वाला एक साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 143 और ये दोनों भी मिलके हो जाएगा माइनस का 143, यानी कि 0 आ गया। यानी कि p ऑफ 1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या, फैक्टर थ्योरम से p ऑफ x माइनस a यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। इसका जो है x माइनस 1 फैक्टर हो गया। जब एक फैक्टर पता चल गया, तो डिवाइड कर देना होता है इक्वेशन को, ठीक है डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक को हम लोग जो है मिडिल टर्म से स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड दीजिए, पॉलिनोमियल आपका है एक्स क्यूब माइनस का 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। डिवाइड कैसे करते हैं, तो जो हमारा पहला कोफिशिएंट डिग्री होता है, ठीक है वो डिग्री को हम लोग मैच कराते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो x क्यूब लाने के लिए हमको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर से, तो ये बन गया x क्यूब और माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टर्म माइनस कर देंगे तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन जाता है, ये कैंसिल आउट। ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 22x स्क्वायर बचेगा। अब बाकी का हम लोग एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे 120। अब देखिए x है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, माइनस 22x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 22x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है माइनस का 22x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22x स्क्वायर, ठीक है। x से मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन के आएगा 22x, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये टर्म कैंसल आउट। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो 42 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 20x माइनस 120, ठीक है 120। यहाँ पे यार 142 है ये, ठीक है 142 है, 142 में से 20 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है 120 आएगा। अब इसको जो है प्लस 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 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 120x और माइनस 120, ठीक है 120। यहाँ पे माइनस करेंगे ये प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। यानी कि ये क्या आ गया हमको फैक्टर यहाँ पे
एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स प्लस 120। ठीक है, ये अब क्वाड्रेटिक हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 22x, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, प्लस 120। अब ये क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 120 और ऐड करने पर माइनस 22। कौन सा नंबर हो जाएगा भाई? 12 दाएंगे 120। ठीक है, 12 माइनस 10। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 22 और दोनों को इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा? इंटू करने पर माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 122 आ गया, प्लस 122। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर मिल गया। ठीक है, 2 नंबर मिल गया। अब इसको क्या कर लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x। ठीक है, माइनस का 10x प्लस 122, प्लस 122। यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये x माइनस 12 बचेगा, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, फिर x माइनस 12 कॉमन होगा तो उसके बाद x माइनस 10 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर आ गया। ठीक है, ऑलरेडी अब जो है फाइनल फैक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल जो है हमारा इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, प्लस 142x माइनस 120। इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 डिवाइड करके हमने यहाँ पे लाया था। ठीक है, अब फर्दर इसको हम लोगों ने देखा तो ये तो x माइनस 1 रहेगा ही, x माइनस 1, ये आपका हो जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, फाइनल जो है आपका ये फैक्टराइजेशन निकल के आ गया। ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज 2.3, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल साइज x प्लस 1 फैक्टर है। ठीक है, अगर x प्लस 1 फैक्टर होगा, ठीक है, x प्लस 1 आपका फैक्टर होगा, इसका मतलब क्या होगा? बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 अगर फैक्टर होगा, यानी कि बाई फैक्टर थ्योरम क्या होता है? x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, p ऑफ a इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा? p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो है सभी में ये कंडीशन चेक कर लीजिए, p ऑफ माइनस 1 चेक कीजिए, जैसे कि फर्स्ट वाले में चेक करेंगे, p ऑफ माइनस 1 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब की जगह माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 और प्लस 1। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका प्लस 1 आएगा, तो ये भी आपका टर्म कैंसिल, यानी कि ये टोटल आपको 0 मिल गया। जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फैक्टर होगा। ठीक है, तो बाकी सब में भी आप चेक कर लेंगे। p ऑफ माइनस 1 आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये आपको चेक करना है। ये वैल्यू जो है आपका अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या होगा? फैक्टर होगा। और नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या होगा? नॉट फैक्टर। यही यहाँ पे कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए? फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, gx आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट में gx आपको दिया हुआ है x प्लस 1 और px आपको दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, इसका मतलब क्या हो गया? अगर p ऑफ x माइनस a, अगर x माइनस a फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया? p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? यूज द फॉलोइंग टू डिटरमाइन करना है ना, डिटरमाइन करना है, यानी कि इक्वल टू 0 होगा तो ये फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर होगा। p ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये नॉट अ
फैक्टर। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ पे चेक करना है। तो हर एक केस में जो है आपको gx आपको दिया हुआ है अलग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे p ऑफ -1 हो जाएगा ना, p ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 ठीक है, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 ये -1। ठीक है, तो माइनस प्लस कैंसल। ठीक है, ये भी प्लस माइनस कैंसल यानी कि 0 आ गया। तो p ऑफ -1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो है x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px का फैक्टर है। सिमिलरली सारा केस में आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड में भी चेक करना है। यहाँ पे जो है px आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और gx दिया हुआ है x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है g ऑफ -2 चेक करना है। g ऑफ -2 होगा तो ये फैक्टर होगा और g ऑफ -2 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेंगे, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में भी वही होगा। थर्ड में भी आपका दिया हुआ है gx आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, और ये आपका px है, ये px है, gx हो जाएगा आपका x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 हुआ, तो यहाँ पे ga कौन सा वैल्यू चेक करेंगे, p ऑफ 3। ठीक है, p ऑफ 3 अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा और p ऑफ फैक्टर होगा और p ऑफ 3 जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब नॉट अ फैक्टर। ठीक है, नॉट अ फैक्टर होगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक कर लेना है, जो आएगा उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इफ x माइनस a x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px का क्या है, फैक्टर है ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो है p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट में करा दीजिए, p ऑफ 1 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ k सभी में निकालना है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकेंड वाला देखें तो सेकेंड वाला में भी वही होगा, p ऑफ 1 निकाले। ठीक है, p ऑफ 1 आपको निकालना है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा k इक्वल टू माइनस का 2 प्लस √2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यह भी सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। p ऑफ 1 आपको चेक करना है। ठीक है, p ऑफ 1 आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, p ऑफ 1 यहाँ पे निकालिए तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k आ जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस 1। यहाँ पे जो है p ऑफ 1 निकालिए, p ऑफ 1 हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। ठीक है, प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k माइनस 3 प्लस के। ठीक है, यहाँ पे दो जगह के दे दिया है ना, तो इक्वल टू 0, तो के क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, 2k इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया k 3/2 आ गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, जो कंडीशन दिया हुआ है कंडीशन को फुलफिल कीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैक्टराइज। फर्स्ट वाले को देखिए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए था 12 प्लस का और ऐड करने पर -7। अब देखो -7 को कौन सा दो नंबर में तोड़ सकते हैं, 6 2 जा 12 नहीं होगा, 4 3 जा, देख लो 4 3 जा 12 और 4 3 7 आ जाएगा। ये दो नंबर को तोड़ सकते हैं -4 और -3। ठीक है, -3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस का
4x माइनस का 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं 4x कॉमन ले सकते हैं, 3x आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है, 3x माइनस 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 4x माइनस, फैक्टराइज हो गया। सेकेंड वाला में देखें, सेकेंड वाला ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए था, 3 2 जा 6, ठीक है, और ऐड करने पर 7, ऐड करने पर 7, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 ही करेंगे तो 6 इंटू 1 1 और 6 1 7 हो जाएगा, प्लस 6 और प्लस 6 और प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब इन दोनों नंबर में x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। फाइनल आपका फैक्टराइज हो गया x प्लस 3 और 2x प्लस 1 में, ठीक है। सेम इसी तरह ये दो सवाल भी हो जाएंगे। ये आपका है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए था, माइनस का 36 और ऐड करने पर प्लस 5, कैसे होगा, 9 और 4 लेंगे, माइनस 9 और 4, इसको क्या लेंगे माइनस 9 और 4 प्लस 4 आ गया, उल्टा कर दीजिए, साइन को उल्टा कर दो, बड़ा नंबर का प्लस लेंगे, प्लस 9 और माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 प्लस 9 और माइनस, तो ये हो, देखो इसको सोचना कैसे है, बड़ा नंबर कैसे आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस में आएगा, ऐड करने पर प्लस आएगा, मल्टीप्लाई अगर माइनस में है, माइनस मल्टीप्लाई है तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस में आएगा, इसका मतलब दो नंबर को एक नंबर अपोजिट साइन का होगा, दोनों नंबर क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। हमको क्या चाहिए, प्लस वाला साइन चाहिए प्लस में, ठीक है, प्लस में चाहिए, तो प्लस माइनस का दो नंबर लेंगे तो वो तो माइनस ही होना है, अल्टीमेट जो है दो नंबर अगर अपोजिट साइन में है तो वो तो माइनस ही आएगा रिजल्ट। हमको रिजल्ट चाहिए प्लस में, यानी कि प्लस वाला नंबर आपको बड़ा सोचना होगा, जो गिवन नंबर उसे बड़ा सोचना होगा। तो इसे गिवन नंबर प्लस 9 है तो प्लस 9 और माइनस 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन ले लिए तो 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3, फिर से 2x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है। फाइनल फैक्टराइजेशन ये आपका हो गया। फोर्थ नंबर देखें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस का 12 आना चाहिए और ऐड करने पर माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है, माइनस का 1, 3 और 4 ही हो सकता है, 3 और 4 ही हो सकता है, तो इसको क्या ले लेंगे, अब देखो एक नंबर जो बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस का होगा, यानी कि माइनस में हमको रिजल्ट चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आपका माइनस है तो माइनस मल्टीप्लीकेशन कब आएगा, दो नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन हमको रिजल्ट माइनस में चाहिए तो दोनों नंबर अपोजिट साइन का होगा, ठीक है, अपोजिट साइन का होगा। अब प्लस वाला का हमको साइन देखना है, प्लस वाला का साइन देखना है माइनस में है, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस होगा, तभी तो माइनस का ही कुछ बचा हुआ है, शेष माइनस बचना चाहिए, यानी कि माइनस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे माइनस का चाहिए तो ये माइनस 4x, यहाँ पे प्लस 3x लेंगे, ठीक है, प्लस 3x माइनस करने पर देखिए माइनस x बच गया और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 भी आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यहाँ पे जो है x कॉमन होगा, ठीक है, x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है, फिर 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो ये बच जाएगा x प्लस 1, ठीक है। फाइनल फैक्टराइजेशन आपका 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट आपका 5 का फैक्टराइजेशन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्यूब आ गया ना, क्यूब आ गया, यहाँ पे भी आपको क्या होगा, पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना पड़ेगा। चेक करिए पहले प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसी के आसपास चेक कीजिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से सेट होता है, जो इसी के आसपास कोई नंबर डालने पर जो है आपका वैल्यू 0 कर देगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट वाले पे चेक करते हैं, p ऑफ 1 चेक कीजिए, p ऑफ 1 चेक करते हैं तो 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 अब प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस प्लस 1 अब प्लस 2। अब देखो प्लस माइनस कैंसल यानी कि 0 आ गया। सिंपल सी बात है, p ऑफ 1 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है,
px का फैक्टर होगा। px किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस। अब जब फैक्टर हो गया है, फैक्टर हो गया तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो x माइनस 1, इधर कर दो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, डिवाइड करके यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब फाइनल फैक्टराइज करने के बाद हमको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस पे हमने एक क्वेश्चन भी किया है, इसको आपको खुद करना है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह चेक करना होगा। p ऑफ प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 पे चेक कीजिए। p ऑफ 1 चेक करते हैं, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो यहाँ पे कुछ जो है माइनस वाला टर्म बहुत ज्यादा है, 1 और 9 5 14 3 17 माइनस 17 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। तो p ऑफ माइनस 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, p ऑफ माइनस 1 चेक कर लेते हैं, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, माइनस 5। अब यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस इंटू माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस 3 ही आएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9, ये आपका माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस वाला को ऐड कर दीजिए, तो 5 3 8 1 9 माइनस 9 और प्लस 9 दोनों मिला के 0, यानी कि p ऑफ माइनस 1 जो है आपको 0 मिला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, जब ये फैक्टर आ गया तो फिर इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देना है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक मिलेगा। जो क्वोशिएंट आपको मिलेगा वो क्वाड्रेटिक मिलेगा, फिर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर दीजिए, फाइनल आपका फैक्टराइजेशन आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी चेक करना है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, जरूरत पड़ेगा तो आगे भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन दिया होगा उस वो आपको इसी में से कोई वैल्यू पे जो है आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्या कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व होता है। वहां पे ऐसा नहीं दे देगा कि इनमें से कोई भी वैल्यू जो है पुट करने पर 0 आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है जनरली आपको प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 इन 6 नंबर अगर प्लस माइनस दोनों काउंट करेंगे तो पूरा 6 बार आपको चेक कर सकते हैं मैक्सिमम। इतना में आपका जो है फैक्टराइजेशन फैक्टर आपको मिल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, p ऑफ 1 पहले चेक करते हैं, ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। ठीक है, ये 1 हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 32 और प्लस का 20। यहाँ पे देखिए ये नंबर प्लस का बहुत ज्यादा है और माइनस आपको माइनस 13 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, p ऑफ माइनस 1 चेक करते हैं, p ऑफ माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 1, ये प्लस 13, ये हो जाएगा माइनस 32 और प्लस 20। ठीक है, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, प्लस 20 या प्लस 32 क्या हो जाएगा, प्लस का 33, माइनस वाले को जोड़ दो, माइनस का 33, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, x प्लस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्वोशिएंट आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेगा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जो आपको सॉल्व कर लेना है, फिर आपको फाइनल फैक्टराइजेशन आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करिए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 यही वैल्यू पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले p ऑफ 1 चेक करते हैं, 2 इंटू वाई का वैल्यू 1 डाल दीजिए। ठीक है, p इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 और माइनस 1, 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, यानी कि 0 आ गया भाई। ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px यहाँ पे फिर क्या कर देना है, x माइनस 1 से जो है डिवाइड कर दीजिए। x यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, y है ना, तो इसको y ले लीजिए। ठीक है, ये y हो जाएगा, ये भी आपका y हो जाएगा, y माइनस 1। ठीक है, ये आपका p ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, p ऑफ y, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वोशिएंट आएगा क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक आएगा, इसको फिर फाइनल फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, फैक्टराइज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो रहा है। आपका होमवर्क है आगे एक्सरसाइज 2.4, ठीक है 2.4 और एग्जाम्पलर का 2.1 कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पलर का 2.1 ऑब्जेक्टिव है, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम लगेगा, 10 मिनट में जो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2.4 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको अगली क्लास में सॉल्व करके आना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।